पेगासस जासूसी मामले को लेकर हो रहा हंगामा संसद का और देश का कितना नुकसान कराएगा? क्या संसद का पूरा मॉनसून सत्र इस हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि विपक्ष जिस तरह इस मुद्दे पर तीखे तेवर अख्तियार कर सरकार से एक तरह का असहयोग कर रहा है, वह लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। कांग्रेस की ओर से चौकीदार को जासूस करार दिया गया है, तो भाजपा ने गांधी परिवार पर तीखा हमला बोल दिया है। इसके साथ ही सरकार ने कोविड प्रबंधन को लेकर देश के सामने सारी स्थिति भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन में इन मुद्दों पर विस्तृत रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। पेगासस जासूसी मामले में सरकार पर लग रहे आरोपों का जवाब संसद में तो दिया ही गया, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान कांग्रेस को जोरदार तरीके से आड़े हाथ लिया। इसी के साथ अब संसद के बाहर भी भाजपा ने मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा की ओर से अपने सभी मुख्यमंत्रियों और नेता प्रतिपक्षों को संदेश गया कि अपने अपने राज्यों में संवाददाता सम्मेलन कर कांग्रेस को जवाब दिया जाए। बस फिर क्या था, एक एक कर सभी भाजपा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बनने के लिए कांग्रेस को लताड़ा, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि आलू से सोना बनाने वाले राहुल गांधी की जासूसी करवाने की हमें क्या जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद जासूसों की पार्टी है, तो दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस की ओर से जानबूझकर ठीक संसद सत्र से पहले साजिश करने के लिए उसे आड़े हाथ लिया। उधर मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी तथ्यों के आधार पर बताया कि कैसे विपक्ष संसद में कामकाज को बाधित करने के लिए रणनीति के तहत यह सब कर रहा है। आइए पहले आपको एक एक करके जरा इन नेताओं की ओर से कही गई बड़ी बातें बताते हैं। इजरायली कंपनी एनएसओ द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी कराने का मामला भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की गहरी साजिश है। पेगासस की निर्माता कंपनी एनएसओ ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उसके ज़्यादातर ग्राहक पश्चिमी देशों से है, तो फिर इस मामले में भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये झूठ के बुनियाद पर रची गई कहानी है, क्योंकि भारत सरकार को इस मामले से जोड़ने का एक भी साक्ष्य नहीं है। सच ये है कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत और एक समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प पूरा हो रहा है, और कुछ विदेशी ताकतें और यहाँ कांग्रेसी मित्र इसको पचा नहीं पा रहे हैं। और इसलिए संसद के मानसून सत्र के समय भी सोच समझ के तय किया है। एक दिन पहले इस मामले को सामने लाया गया ताकि देश के विकास के लिए जो 17 विधेयक इस सत्र में प्रस्तुत होना था, उन पर चर्चा होनी थी, वो चर्चा बाधित हो जाए। गरीब, पिछड़े, महिलाओं और देश के अलग अलग वर्गों के कल्याण से जुड़े हुए मामलों पर चर्चा ना हो सके। हालत तो इतनी बदतर की गई कि अगर महिलाओं और पिछड़े वर्ग को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्थान दिया, तो उनका परिचय तक ना हो पाए। इस बात का प्रयास किया गया
जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम शुचिता की राजनीति में विश्वास रखते हैं और अपने गठन के प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है। लेकिन कांग्रेस के लिए परिवार प्रथम है। प्रथम और आखिरी भी, लास्ट भी अगर कोई है तो परिवार ही है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ऐसी कांग्रेस जिसकी राजनीतिक ताकत ही शून्य हो गई हो, उसकी जासूसी करके हम क्या करेंगे। श्रीमान राहुल गांधी जी खुद राजनीतिक रूप से शून्य है। अब आलू से सोना बनाने वाले व्यक्ति का फोन टैप करवा के हम क्या करेंगे। कांग्रेस खुद जासूसों से भरी हुई पार्टी है और कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है अपनी ही पार्टी के लोगों की जासूसी कराने का। और अगर आप इतिहास उठा के देखें तो 3 मूर्ति भवन से लेके 1 सफदरजंग रोड तक 10 जनपद और 1 सफदरजंग रोड से लेके 10 जनपद तक रहने वाले मुख्य नेता हमेशा जासूसों से घिरे रहे और जासूसी करके न केवल देश को बल्कि खुद अपनी पार्टी को ये लोग कमजोर करते रहे हैं। ये वो पार्टी है जिसमें कामराज हो या लाल बहादुर शास्त्री जी हो, जिन्हें इंदिरा जी ने जासूसी करके उस समय निपटाया था। पीवी नरसिम्हा राव हो, सीताराम केसरी, इनको निपटाने वाली कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी जी। और अब राहुल और प्रियंका वो G23 ग्रुप को निपटाने के काम में लगे हुए हैं। ये कांग्रेस का इतिहास है जो सबने देखा है। पेगासस के सॉफ्टवेयर के संबंध में विगत 2 दिनों से विपक्षी दलों के द्वारा देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, यह विपक्ष के कुत्सित मंशा को उजागर करता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कांग्रेस सरकार अपने समय में जिस प्रकार की हरकतें करती रही हैं, आज विपक्ष में रहकर के भी अपने उन्हीं मंसूबों के अनुरूप आगे बढ़ रही है। कोरोना कालखंड के दौरान देश के अंदर जिस प्रकार का दूषित वातावरण पैदा करने का प्रयास विपक्ष ने किया और एक नकारात्मक राजनीति की, लोगों को संबल देने की बजाय जिस तरीके की अराजकता का वातावरण पैदा करने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं ने सेकेंड वेव के दौरान किया था, दुर्भाग्य से जब एक साहसिक निर्णय देश के संसद सत्र को लेकर के किया जाता है और संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीज़ों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है।
और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को किसी न किसी रूप में अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। याद करिए, जो अभी कुछ वर्ष पहले 2020 में प्रारंभ में अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत विजिट के दौरान उनके दिल्ली पहुंचने के साथ ही दिल्ली के अंदर हुआ भीषण दंगा क्या एक साजिश का हिस्सा नहीं था? तमाम विपक्षी दलों के लोगों की संलिप्तता उस दंगे के साथ जोड़ करके नहीं देखी गई थी। कोरोना कालखंड के दौरान देश के कोविड प्रबंधन को WHO और दुनिया के देश सराह रहे थे, लेकिन भारत के अंदर विपक्ष एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था जैसे कि सरकार इन सभी चीजों से अनभिज्ञ है और महामारी से लोग मर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने, भारत को अस्थिर करने के लिए जिन मंसूबों के साथ विपक्ष कार्य कर रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब भी देश के अंदर कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, उससे पहले विपक्ष किसी न किसी साजिश का शिकार होकर के देश के खिलाफ या दुनिया के अंदर भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए किसी न किसी षड्यंत्र का पार्ट बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिल्कुल संसद के सत्र के पहले इस प्रकार की बात को कहना, जिसको पेगासस बनाने वाली NSO ने भी नकारा है, और NSO ने मीडिया हाउस को नोटिस भी जारी किया है कि आप गलत जानकारी दे रहे हो। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार की ओर से केवल लीगल इंटरसेप्शन होता है, इलीगल हैकिंग नहीं की जाती। और हमने देखा इससे पहले भी 19 जनवरी 2006 में सपा के तत्कालीन नेता अमर सिंह जी ने फोन टैपिंग का आरोप किया था। उसके बाद सीताराम येचुरी जी, जयललिता जी, चंद्रबाबू नायडू जी, इन्होंने आरोप किया था, और उस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया था कि यह सरकार की ओर से हैकिंग नहीं किया गया है, ये टैपिंग किसी प्राइवेट कंपनी ने किया है, और हमने उनके एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया है। इसी प्रकार से 17 अक्टूबर 2009 को श्रीमती ममता बनर्जी ने इसी प्रकार के आरोप तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार के ऊपर लगाए थे। 16 अप्रैल 2010 को इसी प्रकार का विषय ये उस समय की संसद में आया था। तब मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि जो काम हम करते हैं वो लीगल है और इसके ऊपर जेपीसी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जेपीसी की मांग को उन्होंने खारिज किया था। 14 दिसंबर 2010 को माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश में उद्योगपतियों के फोन टैप हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, टैक्स की चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग इससे संबंधित इनपुट्स के ऊपर ये हो रहे हैं, और हम इसके बाद ये प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से उसकी जानकारी जो लीक हो रही है वो लीक न हो। 22 जून 2011 को मनमोहन सिंह जी के ही मिनिस्टर डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी ने मेरे ऑफिस को बग किया जा रहा है ऐसी कंप्लेंट की थी, जिस पर बहुत हंगामा मचा था। और उसके बाद
उसका डीबगिंग किया गया और आईबी की जगह सीबीडीटी उसका डीबगिंग करेगी, इस प्रकार की मांग उस समय की गई थी। सीबीडीटी को भी इस प्रकार से इंटरसेप्शन का अधिकार ये 22 मई 2011 को तत्कालीन यूपीए की सरकार ने उस समय दिया था। इतना नहीं, ऐसी कई घटनाएं हैं। 2013 में सरकार ने कहा था कि 9000 फोन और 500 ईमेल हम लोग इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पिछली सरकार में इस प्रकार की घटनाएं सामने आई, जिसके ऊपर सरकार ने जवाब दिया और उसके बाद संसद का काम ठीक से चला। लेकिन अब ये ध्यान में आता है कि जानबूझकर इस प्रकार से कुछ लिस्टें जारी की जा रही है और उसके आधार पर संसद को डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है। आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतने बड़े पैमाने पर देश के मंत्रिमंडल में पिछड़ों को, आदिवासियों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है और उनका मेरिट ये दुनिया के सामने लाने का प्रयास माननीय मोदी जी ने किया है। ऐसे समय संसद के अधिवेशन को डिरेल करना ये बिल्कुल गलत बात है और मुझे लगता है कि एक जो भारत के लोकतंत्र के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है उसको एक प्रकार से मदद करने का काम इस प्रकार की कार्रवाई से होगा। और इसलिए विपक्ष से भी हम मांग करते हैं कि संसद का सत्र वो चलने दे और जो देश की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके ऊपर संसद में बड़े पैमाने पर बहस हो। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, तीखे सवाल पूछिए और जवाब भी लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात वहाँ पर कही गई है। इस बीच सरकार ने सभी पार्टियों के सदन के नेताओं के साथ बैठक कर कोविड-19 प्रबंधन पर जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा बैठक में एक प्रस्तुति भी दी गई। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल इस बैठक में शरीक नहीं हुए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस बैठक का बहिष्कार नहीं कर रही है, बल्कि वह इसमें शरीक नहीं हो रही है क्योंकि वह चाहती है कि सरकार संसद के दोनों सदनों में तथ्य प्रस्तुत करे। उधर इस बैठक के दौरान सरकार की ओर से कोविड प्रबंधन को लेकर सभी प्रश्नों के निवारण का प्रयास किया गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।